साथियों, आप सबका मेरे स्वागत है इस प्रैक्टिस सेट 1 में। पहला प्रैक्टिस सेट है यूपीएससी प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल का, जिसमें हम लोग एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन को देखते हुए इन पे बनाया है, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी साथी प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इन क्वेश्चन को एक बार जरूर देखें और मेरे प्रैक्टिस सेट पर जरूर लगे रहें। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंडर द सीसीएस लीव रूल्स what is the maximum continuous period for which child care leave CCL can be granted for a female government servant in a single spell। यहाँ पे कहता है कि सीसीएस अवकाश के नियम के अनुसार एक महिला सरकारी कर्मचारी को एक ही बार में अधिकतम कितने निरंतर दिनों के लिए बाल देखभाल का अवकाश यानी कि सीसीएल दिया जा सकता है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 30 डेज, ऑप्शन बी 60 डेज, ऑप्शन सी 180 डेज या फिर ऑप्शन डी 730 डेज। तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा विवरण देख रहे हैं। अंडर द रूल 43 ऑफ सीसीएस लीव रूल, सीसीएल कैन बी ग्रांटेड फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 730 डेज ड्यूरिंग द इंटायर सर्विस। पूरे सर्विस में 730 दिनों को छुट्टी मिल सकती है। बट ए सिंगल कंटिन्यूस स्पेल, एक सिंगल कंटिन्यूस स्पेल पे इनको सिर्फ 60 डेज का जो है लीव मिल सकता है। सीसीएस अवकाश नियम 43C के तहत पूरे सेवा के दौरान 730 दिनों का सीसीएल दिया जाता है, लेकिन अगर किसी को निरंतर लेना हो डायरेक्ट तो उसको सिर्फ 60 दिन का अधिकतम कंटिन्यूस सीसीएल मिलेगा। कुल सेवा सीमा जो है 730 दिन का है और एक बार में सिर्फ 60 दिन के आंकड़े अलग अलग याद रखें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंडर द जीएफआर जनरल फाइनेंशियल रूल 2017 द परचेज ऑफ गुड्स यूटिलाइजिंग अ लोकल परचेज कमेटी एलपीसी कमेटी विदाउट कम्पिटिटिव बिडिंग इज परमिटेड अप टू व्हाट मॉनिटरी लिमिटेड रूल 155। सामान्य वित्तीय नियम जो है 2017 के तहत नियम 155 के अंतर्गत प्रतिस्पर्धी बोली के बिना स्थानीय खरीद समिति का उपयोग करके वस्तुओं की खरीद किस मौद्रिक सीमा तक अनुमति है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, 25,000 तक या 50,000 तक या 2,50,000 तक या फिर 25 लाख तक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो है 2,50,000 तक हम लोग खरीद कर सकते हैं। रूल 155 जीएफआर का 2017 का परमिट करता है कि परचेज थ्रू ए लोकल परचेज कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ 3 मेंबर्स, 3 मेंबर होना चाहिए, टू अप टू 2.5 लाख, 2,50,000 तक, ऑन ईच ओकेशन विदाउट कॉलिंग बिड्स कोर्ट्स थ्रू जेम और टेंडर्स। जीएफआर 2017 नियम 155 जेम टेंडर के बिना प्रत्येक अवसर पर 2,50,000 से तक हम लोग खरीद कर सकते हैं। उसमें 3 सदस्य वाली स्थानीय समिति खरीद समिति होगी, जिसका माध्यम से हम लोग अनुमति दी जाती है। इसमें नियम 154 में 25 के बिना कोटेशन के और नियम 155 में 2.5 लाख एलपीसी समिति खरीद के आंकड़ों में हमेशा स्पष्ट रखें। आज का तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, व्हिच स्टैट्यूटरी अथॉरिटी और मैकेनिज्म इज मैंडेटेड अंडर द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोविजन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 टू बी कंस्टिट्यूटेड बाय एवरी ऑफिस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैविंग 10 मोर एम्प्लॉइज। यहाँ पे बताया गया कि कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 के तहत 10 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक कार्यालय या शैक्षिक संस्थान द्वारा किस वैधानिक निकाय तंत्र का गठन किया जाना अनिवार्य है। इसके ऑप्शन है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, सीडब्ल्यूसी कमेटी, बाल कल्याण समिति, या स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट, विशेष किशोर पुलिस इकाई, या फिर नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एनसीपीसीआर, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, या फिर इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी आईसीसी, आंतरिक शिकायत समिति।
तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सेक्शन 4 में पोस्ट एक्ट 2013 के तहत मैंडेटरी है एवरी एम्प्लॉयर ऑफ ए वर्क प्लेस हैविंग 10 और मोर वर्कर्स, जहां पे भी 10 से ज्यादा वर्कर है वहां पे कंस्टिट्यूट करना होगा एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी ICC टू रिसीव एंड रिड्रेस कंप्लेंट ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा पोस्ट अधिनियम से जुड़े मामलों को हमेशा ICC आंतरिक शिकायत समिति ही उत्तर रूप में चुने जाते हैं। आज का चौथा क्वेश्चन है, अंडर द सेंट्रल सेक्रेटरीट मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीड्यूर CSMOP, what is the official designation given to a noting written on a file by subordinate official for the consideration of higher authority? केंद्रीय सचिवालय कार्यालय प्रक्रिया नियमावली के तहत उच्च प्राधिकारी के विचार के लिए किसी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा फाइल पर लिखी गई नोटिंग को क्या आधिकारिक नाम दिया जाता है? ऑप्शन ए ऑफिस नोट, ऑप्शन बी कोरिजेंडम, ऑप्शन सी डमी ऑफिशियल नोट या फिर ऑप्शन डी ऑफिस मेमोरेंडम कार्यालय ज्ञापन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऑफिस नोट। इसको ऑफिस नोट कार्यालय नोट कहते हैं। एन ऑफिस नोट इज रिकॉर्डेड टू द ऑन द नोट पोर्शन ऑफ ए फाइल बाई एन ऑफिसर और ऑफिशियल टू एनालाइज फैक्ट्स, साइट रूल्स, सजेस्ट अ लाइन ऑफ एक्शन फॉर द डिसीजन ऑफ ए सीनियर ऑफिसर। एक कार्यालय नोट किसी वरिष्ठ अधिकारी के निर्णय के लिए तथ्यों के विश्लेषण करने, नियमों का हवाला देने और कार्रवाई के रास्ते का सुझाव देने के लिए अधिकारी द्वारा फाइल के नोटिंग भाग पर दर्ज किया जाता है। आंतरिक फाइल विश्लेषण और टिप्पणियों के लिए हमेशा ऑफिस नोट पोर्शन शब्द का मिलान करें। आज का पांचवा लेकिन आखिरी अंतिम प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020, व्हाट मेजर स्ट्रक्चरल शिफ्ट हैज बीन रिकमेंडेड फॉर अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रावधानों के अनुसार उच्च शिक्षा संस्थानों के स्नातक डिग्री कार्यक्रमों के लिए क्या बड़ा संरचनात्मक बदलाव किया गया है? इसका ऑप्शन ए है एलिमिनेशन ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन फेवर ऑफ डायरेक्ट डॉक्टरल प्रोग्राम्स, प्रत्यक्ष डॉक्टरेट कार्यक्रमों के पक्ष में स्नातकोत्तर डिग्रियों को समाप्त करना, इंट्रोडक्शन ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी 4-year अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज विथ मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शंस, कई प्रवेश और निकास विकल्पों के साथ बहुविषयक 4 विषयीय स्नातक डिग्री की शुरुआत, या फिर स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन टू ए यूनिफॉर्म 3-year फॉर्मेट विथ नो मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस, कई निकास विकल्पों के बिना एक समान 3 वर्षीय प्रारूप सख्त प्रतिबंध करना। और चौथा ऑप्शन है कन्वर्जन ऑफ ऑल अंडर ग्रेजुएट स्ट्रीम्स एक्सक्लूसिव इनटू टेक्निकल वोकेशनल सर्टिफिकेट, सभी स्नातक धाराओं को विशेष रूप से तकनीकी व्यावसायिक प्रमाण पत्र में बदलना। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। NEP 2020 रिकमेंड करता है ये 4-year मल्टी डिसिप्लिनरी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम विथ मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शंस ऑफरिंग अप्रोप्रिएट सर्टिफिकेशंस, डिप्लोमास, डिग्रीज एज वेरियस स्टेज। NEP 2020 में कई प्रवेश निकास विकल्प के साथ 4 वर्षीय बहुविषयक स्नातक कार्यक्रम सिफारिश करता है जो विभिन्न चरणों के उचित प्रमाण पत्र डिप्लोमा डिग्री प्रदान करता है। इसमें NEP 2020 के मुख्य है 4 वर्षीय बहुविषयक स्नातक डिग्री बहु निकास विकल्प के साथ। बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो में और भी 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।